feg inför att kritisera avarterna av islam. ये है यूरोपीय देश स्वीडन की डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एबा बुश। स्वीडन में रहने वाले मुसलमानों को स्वीडिश वैल्यूज को अडॉप्ट करना पड़ेगा, वरना वो जा सकते हैं। ये पहले नहीं हुआ, और साथ ही वो जाहिर है कि टेररिज्म के हवाले से तो मर्द और औरत बराबर नहीं, ये किसने कहा? कुरान ने औरत को पर्दे का हुक्म दिया। अष्टमी को भारत समेत 133 कंट्रीज के अंदर मनाया गया। भारत के कल्चर को पूरे वर्ल्ड के अंदर जो एक एक्सेप्टेंस मिल Att vi idag har svenska muslimer som förtvivlar. जो मुस्लिम हमारे साथ मिलकर नहीं रह सकते उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। जहाँ पर मोदी साहब विजिट करते हैं वहाँ पर मंदिर बनाए जा रहे हैं। को अगर डैमेज करने की कोशिश की खुदा न खास्ता तो अपने बीबी को, बहनों को घर बिठाओ, अच्छा पर्दे में आओ। इसी हरकत की वजह से आज अब 1.9 बिलियन मुसलमान दुनिया में जलीलो ख्वार हो रहे हैं, इसी आइडियोलॉजी की वजह। इंडियंस आर द हार्ड वर्किंग नेशन। वो जिस कंट्री में जाते हैं उस कंट्री की वो एक एसेट बन जाते हैं। कि आखिर क्या वजह है कि तमाम ही कंट्रीज जो हैं वो मुसलमानों के खिलाफ हो गए हैं। जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज है वहाँ पर उनका एक एक मंदिर डेवलप हो जाए, मंदिर बन जाए। कई बार बोल चुके हैं कि वो नीदरलैंड्स में मस्जिदों पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। हिंदुइज्म को दुनिया में जो है पीस प्रमोटिंग धर्म के नाम पर जो है लोग मोहब्बत कर रहे हैं, इसको प्रमोट कर रहे हैं। स्कूल की बुक के अंदर रामायण एंड गीता भी उन्होंने इन्वॉल्व कर दी। हमारे यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। स्वीडिश डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एबा बुश के बयान की इस समय मुस्लिम देशों में बड़ी चर्चा हो रही है। एबा बुश ने मुस्लिमों को संबोधित करते हुए कहा कि स्वीडन में रहने वाले मुस्लिम या तो स्वीडन के कल्चर के साथ घुल मिल कर रहे, हमारी वैल्यूज को अपनाएं, और या तो हमारा देश छोड़कर चले जाएं। यूके में ये पहला मामला नहीं है जब यूरोप से इस तरह की आवाज उठी। नीदरलैंड, जर्मनी से इस तरह की आवाजें पर हमले किए और वहां पर दंगे भड़क उठे थे। फ्रांस में भी इसी तरह के वाक़ये सामने आए थे। जबकि दूसरी तरफ सनातन धर्म का प्रचार प्रसार तेजी से हो रहा है। अभी यूएई में मंदिर बना है और अबू धाबी में भी मंदिर बनने जा रहा है। यह सब देखकर पाकिस्तानी सुनना है कि आखिर ऐसा क्या है जो यूरोप से, पश्चिमी देशों से मुस्लिमों को भगाने की मांग उठ रही है। वहीं दूसरी तरफ सनातन धर्म की मान्यता लगातार बढ़ रही है। हिंदू मंदिर बन रहे हैं मुस्लिम देशों में भी, और हिंदू त्यौहार मनाने में पश्चिमी देश गर्व का अनुभव करते हैं। कि स्वीडन की डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एबा बुश ने एक स्टेटमेंट दी है, और वो स्टेटमेंट नहीं, वो आप समझ लें कि एक वार्निंग है। उन्होंने ये कहा है कि स्वीडन में रहने वाले मुसलमानों को स्वीडिश वैल्यूज़ को अडॉप्ट करना पड़ेगा, वरना वो जा सकते हैं। अब अगर मैं इसको ये कहूँ कि उन्होंने कहा कि यहाँ पर रहने का तरीका सीख लो, अदरवाइज गेट आउट, गेट लॉस्ट फ्रॉम हेयर, तो कि उन्होंने कहा है कि स्वीडन में रहने वाले मुसलमान ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिसकी वजह से स्वीडन की गवर्नमेंट और वहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। अब ये एक और हमें वेव नज़र आ रही है आफ्टर यूके। वैसे तो ये सवाल बहुत, जैसा मैंने कहा कि इसको तो कुछ डेकेड हो गए कि ये सवाल कई कंट्रीज़ में उठाया जाता है और ये एक इशू बन चुका है कि आखिर क्या वजह है कि तमाम ही कंट्रीज़ जो हैं वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो गए हैं। कि एक कंट्री में ऐसा हो तो आप कहें वो गलत है, हमारे ख़िलाफ़ है, लेकिन अगर सारा वेस्ट और भी दुनिया की कई एक कंट्रीज़ ये कहती हुई नज़र आती हैं कि यहाँ पर जो मुसलमान हैं वो इंटीग्रेट होने को तैयार नहीं होते, वो बहुत वायलेंस फैला। स्वीडन की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने सिर्फ ये नहीं कहा कि आप वैल्यूज़ अडॉप्ट करें और वरना यहाँ से चले जाएं, उन्होंने ये भी कहा है कि व्हाट आर यू डूइंग विद स्वीडन, आप स्वीडन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। उन्होंने स्वीडन की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एबा बुश ने ये कहा है मुसलमानों को, स्वीडन में रहने वाले मुसलमानों को, कि तुम लोग स्वीडन को तबाह कर रहे हो। और साथ में उन्होंने कहा कि उनको और उनकी जो कम्युनिटी, यानी जिनका वो मुल्क है, वहाँ के रहने वाले, वो ऑप्रेस्ड फील करते हैं, उनको ऑप्रेस किया जा रहा है कि या तो हमारे जैसे बन जाओ या फिर यहाँ से निकल जाओ। और ये कौन कर रहा है? ये मुसलमान कर रहे हैं वहाँ के। ये कि मुसलमान ये कहते हैं कि हमारे खिलाफ जो है वो ये इस्लामोफोबिया फैल रहा है। इस डिबेट में सवाल ये होता है मुसलमानों की तरफ से कि ये इस्लामोफोबिया यानी ये कि फियर ऑफ इस्लाम है जिसकी वजह से हमारे साथ ही हो रहा है। किन वाक़यात के बाद ये चीज़ें सामने आ रही हैं? पहले ये हुआ कि जब इज़राइल पर हमला होता है
7 अक्टूबर को पहला हमला जो हुआ था, जिसके बाद ये जंग छिड़ी थी। तो उसके बाद स्वीडन के सिटी माल्मो में, जहां पर बड़ी तादाद मुस्लिम्स की है, मुस्लिम्स का ही वो कहा जाता है सिटी, उसके अंदर एक बड़ा प्रोटेस्ट होता है उन लोगों के हक में जिन्होंने वो हमला किया था। यानी हमास के उन हमलावरों के को सपोर्ट किया जाता है माल्मो में, स्वीडन के सिटी में, कि जहां पर मुस्लिम्स ही वो प्रोटेस्ट करते हैं और वो सपोर्ट करते हैं उसको, और इजराइल के खिलाफ एक बहुत बड़ा रैली निकाली जाती है और उसमें पूरी दुनिया में पिक्चर्स ये चली थी। अब आपको पता है कि 7 अक्टूबर को कितना बेईमाना हमला हुआ, बल्कि जैसे ही कोई ऐसी खबर चलती है तो वहां पर बड़े प्रोटेस्ट होना शुरू हो जाते हैं इस हवाले से, मुस्लिम्स के हक में। अच्छा, फिर इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि वहाँ के लोगों को भी वो ये प्रेशराइज करते हैं, वहाँ के मुसलमान, के तुम हमारा दीन इख्तियार कर लो। इस वजह से उन्होंने ये कहा कि अब हमें, यानी कि स्वीडिश लोगों को ये कहा जाता है कि तुम लोग या तो ये करो या फिर यहाँ से निकल जाओ। तो उनको अपने ही होमलैंड से निकलने के लिए कहा जाता है। हम कल्चर की बात करें, रिलीजन की बात करें, तो काफी ज्यादा लोग जो है इन चीजों से इंस्पायर्ड होके अपनी जो है डायरेक्शन चेंज करते हुए हमें नजर आ रहा है। इवन के हम मिडिल ईस्ट की भी बात करें तो वहां पर भी कुछ ऐसी चीजें, इवन के स्कूल की बुक के अंदर रामायण एंड गीता भी उन्होंने इन्वॉल्व कर दी है। उन्होंने उस चीज को अडॉप्ट कर लिया है कि भाई इस चीज को हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे, सऊदी और दुबई के बच्चे भी पढ़ेंगे। तो ये चीजें जो है तेजी से बढ़ती जा रही है। वो क्या वजूहात है, क्यों ऐसा किया जा रहा है? इंडियन कल्चर में एक मीरास पाई जाती है, एक मतलब एक अलग ही अंदाज होता है। दैट इज व्हाई एवरीबडी इज लाइक वी लव इंडिया, वी लव इंडियन कल्चर, वी लव इंडियन फूड, बिकॉज इट इज प्रेजेंटेबल, इट इज प्रेजेंटेड इन अ मैनर कि मतलब वो ब्रेथ टेकिंग मैनर होता है। वो यहाँ पे मतलब कहते हैं ना, दिल में आ जाती है वो बात। So this is the reason I guess we are promoting our culture. The reason behind this कि हमारे कल्चर को फॉलो किया जाता है because we are promoting our culture। हो रही है कि किस तरीके से वहाँ के मतलब वर्ल्ड्स आपने देखा होगा किस तरीके से वो इंडियन कल्चर को फॉलो करते हैं। वेदर हम किसी मंदिर की बात करें तो जन्माष्टमी होती है या फिर कोई भी त्यौहार होता है हिंदू का, तो दे आर रेडी टू पार्टिसिपेट इन आवर प्रोग्राम्स, इन आवर कल्चरल प्रोग्राम्स। और जो हमारे कल्चरल इवेंट्स होते हैं, आपने देखा होगा किस तरीके से गोरी लड़कियां जो होती है वो साड़ी वगैरह जो है वेयर करती है, किस तरीके से, किस शान से। इट इज बिकॉज ऑफ द ग्रूमिंग ऑफ इंडियंस ओनली कि इंडियंस किस तरीके से खुद को ग्रूम करते हैं। द रीजन, द cause I guess the difference, the major difference between Pakistanis and Hindus, sorry Indians, is that कि अगर हिंदूज का या फिर इंडियंस का ये कल्चर रहता है कि मतलब वो प्रेजेंटेबल होते हैं अपने कल्चर को प्रेजेंट करने में वेस्ट के सामने, वो ये वगैरह वगैरह। लेकिन पाकिस्तानियों की हरकतों की वजह से, इफ यू टॉक अबाउट देयर ड्रेसिंग सेंस या फिर उनकी मेंटालिटी ही सारी चेंज होती है, जिसकी वजह से नोबडी इज रियली इंस्पायर्ड बाय देम। इन केस अगर हम इंडियंस की बात करें तो इंडियंस आर मतलब शो द रिचनेस ऑफ देयर कल्चर। वो अपने वो रॉयल हेरिटेज दिखाते हैं या फिर वो अपना वो माइंड सेटअप, उनके माइंड सेटअप की वजह से, उनके नॉलेज की वजह से व्हाई वर्ल्ड इज इंस्पायर्ड बाय अस, बिकॉज वी हैव डन सो मेनी रिवोल्यूशनरी वर्क इन आवर कंट्री।